बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सकीबाद शाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन स्टार्ट किया हुआ है। इसका जो आखिरी है वो है हमारे पास डिप्लॉयड हैप्लॉयड टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है? अब इससे पहले हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, वो है हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। क्योंकि यहाँ पर ये वाली हमारे पास ये वाला जो टर्म होगा वो इस्तेमाल होगा, तो इससे पहले इसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं, ताकि वहां पर अगर ये टर्म आ भी जाए तो हमने पहले से इन्हें समझा हुआ होगा। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा किस्म है जिसमें क्या होता है कि एक अनफर्टिलाइज्ड एग से ऑफस्प्रिंग क्या होती है वो डेवलप होता है। हमारे पास हम बेसिकली वो करते हैं कि हमारे पास एक एग होता है, एक स्पर्म होता है, उसकी वो आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब हमारे पास एक ऑफस्प्रिंग बनता है। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस हमारे पास एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग से एक ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, और इसको फिनोमेनन को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। सो फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एन ऑफस्प्रिंग डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है कि ये क्यों फिर अक्कर होता है पार्थिनोजेनेसिस? ये तब एक अक्कर होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो एनवायरमेंटल फैक्ट कंडीशन है वो सुटेबल ना हो। फर्स्ट करें हमारे पास एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फर्स्ट करें वो हमारे पास हो रही है 25 सेंटीग्रेड है, जो भी मींस कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हो। अब जब वो एनवायरमेंटल कंडीशन ना हो, वो हमारे पास एनवायरमेंटल कंडीशन ना हो, तो क्या होता है, हमारे पास जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसी से हमारे पास क्या हो जाता है, पार्थिनोजेनेसिस के जरिए से एक ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं। ये वाला फिनोमेना हमारे पास क्लास हेमिप्टेरा में होता है। ठीक है, आंट्स हो गए, वास्प्स हो गए, हनी बी हो गए। ठीक है, हनी बी जो हो गए, इसमें ये वाला फिनोमेना अक्कर होता है। अब यहाँ पर हनी बीज या इन क्लास हेमिप्टेरा में मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, फीमेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। ठीक है, ये हमारे पास हैप्लॉइड है, ये हमारे पास डिप्लॉयड है। इसकी अगर हम बात करें ना हनी बी की, तो इसमें हमारे पास मेल्स हैप्लॉइड हुआ तो उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में, फीमेल डिप्लॉयड तो उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ हमारे पास 2 एग्स वो क्या करता है, फीमेल प्रोड्यूस कर देती है, एक में भी 16 क्रोमोसोम, दूसरे में भी 16 क्रोमोसोम। जबकि हमारे पास मेल हैप्लॉइड है तो इसका हमारे पास एक स्पर्म होगा। मींस अब यहाँ पर इसकी जब फर्टिलाइजेशन होती है इस स्पर्म की इस एग के साथ, तो हमारे पास जो ज़ाइगोट बनता है वो 32 क्रोमोसोम वाला होता है, वो फिर हमारे पास फीमेल होता है, फीमेल होती है। अब यहाँ पर ये वाला एग रह गया, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। इस एग के साथ इस स्पर्म ने तो फर्टिलाइजेशन की, लेकिन ये वाला फिर हमारे पास क्या हो गया, बाकी रह गया। अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, और इस अनफर्टिलाइज्ड एग से पार्थिनोजेनेसिस के जरिए से क्या बनता है, एक ऑफस्प्रिंग बनता है, जो कि क्या होगा, मेल होगा। कि मैंने कहा मेल क्या है हमारे पास, वो हैप्लॉइड है, तो ये मेल बन गया। तो ये था हमारे पास डिप्लॉयड हैप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। अब ये हमारे पास क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो सेक्स डिटरमिनेशन, हम सेक्स डिटरमिनेशन का ये पहला टाइप था, क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेनेटिक टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, और दूसरा हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, तीसरा हम पढ़ेंगे हार्मोनल टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो ये हमारे पास सेक्स डिटरमिनेशन का टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जेनेटिक टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ेंगे। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।